मित्रों नमस्कार। जैसा कि यूपी बोर्ड कक्षा 10 वाले विद्यार्थियों के लिए हिंदी में संस्कृत खंड से संकलित जिस अध्याय का नाम भारतीय संस्कृति है, आज हम लोग उसी अध्याय का हिंदी अनुवाद देखेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए हम अध्याय की तरफ आते हैं। इसमें देखिए पहली पंक्ति है, मानव जीवन से संस्करणम संस्कृति। मानव माने मानव के, जीवन से माने जीवन को, संस्करणम माने संवारना ही, संस्कृति माने संस्कृति है। तो इसका पूरा अर्थ होगा यानी मानव जीवन को संवारना ही संस्कृति है। फिर आगे है, अस्माकं पूर्वजा मानव जीवनम संस्कर्तुम महानतम प्रयत्नम अकुर्वन्। अस्माकं माने हमारे, पूर्वजा माने पूर्वज, मानव जीवन माने मानव जीवन को, संस्कर्तुम माने संवारने के लिए, महानतम माने कठिन, प्रयत्न माने प्रयास, अकुर्वन् माने किया। तो इसका पूरा अर्थ होगा यानी हमारे पूर्वजों ने मानव जीवन को संवारने के लिए महान या कठिन परिश्रम या कठिन प्रयास किया। फिर आगे देखिए है, ते अस्माकं जीवनस्य संस्करणाय यान आचारान विचारान च दर्शयन् तत्सर्वम् अस्माकं संस्कृति। ते माने वे लोग का मतलब वही हमारे जो पूर्वज हैं। अस्माकं माने हमारे, जीवनस्य माने जीवन को, संस्करणाय माने संवारने के लिए, यान माने जो, आचारान माने आचरणों, विचारान और विचारों को, चा माने और, अदर्शन माने दिखाया, तत् माने वह, सर्वम माने सब, अस्माकं माने हमारी, संस्कृति माने संस्कृति है। तो इसका पूरा अर्थ होगा यानी उन लोगों ने या उन्होंने हमारे जीवन को संवारने के लिए जिन आचारों और विचारों को दिखाया वह सब हमारी संस्कृति है। फिर से इसका पूरा एक बार अर्थ देख लेते हैं, यानी मानव जीवन को संवारना ही संस्कृति है। हमारे पूर्वजों ने मानव जीवन को संवारने के लिए कठिन प्रयास किया। उन लोगों ने अर्थात उन्होंने हमारे जीवन को संवारने के लिए जिन आचारों और विचारों को दिखाया वह सब हमारी संस्कृति है। फिर देखिए आगे है, विश्वस्य सृष्टा ईश्वरः एक एव इति भारतीय संस्कृतेः मूलम। विश्व से माने विश्व का, सृष्टा माने रचयिता, ईश्वर माने ईश्वर, एक माने एक, एव माने ही, इति माने ऐसा या इस प्रकार, भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृत का मूलम माने मूल है। तो इसका पूरा अर्थ होगा यानी विश्व का रचयिता, विश्व का रचयिता ईश्वर एक है, ऐसा भारतीय संस्कृत का मूल है। फिर आगे देखिए है, विभिन्न मतावलंबिनः विविधैः नामभिः एकम एव ईश्वरं भजन्ते। विभिन्न माने विभिन्न, मतावलंबिना माने मत माने मत, अवलंबिना माने होता अनुयायियों के द्वारा, विविधैः माने विभिन्न प्रकार के, नाम भी माने नामों से, एकम माने एक, एव माने ही, ईश्वरम माने ईश्वर को या ईश्वर का, भजनते माने भजन करते हैं। तो इसका पूरा अर्थ होगा यानी विभिन्न मत वाले अनुयायी विभिन्न नामों से एक ही ईश्वर का नाम याद करते हैं, अर्थात एक ही ईश्वर को भजते हैं या एक ही ईश्वर का भजन करते हैं। फिर देखिए आगे है, यानी वो लोग किस किस नाम से स्मरण करते, याद करते, वही आगे है। आगे देखिए, अग्नि, इंद्र, कृष्ण, करीम, राम, रहीम, जिनः, बुद्ध, ख्रिस्त, अल्लाह इति आदीनि नामानि एकस्य एव परमात्मनः सन्ति। अग्नि माने अग्नि, इंद्र माने इंद्र, कृष्ण माने कृष्ण, करीम माने करीम, राम माने राम, रहीम माने रहीम, जिना माने जिन, बुद्ध माने गौतम बुद्ध, ख्रिस्ता माने देखिए जिसको क्रिश्चियन कहते हैं अर्थात ईसा, अल्लाह माने अल्लाह, इत्यादि इति आदि, इस प्रकार, आदि माने आदि, नामानि माने नामों से, एकस्य माने एक, एव माने ही, परमात्मा माने परमात्मा, संति माने है। तो इसका पूरा अर्थ होगा यानी अग्नि, इंद्र, कृष्ण, करीम, राम, रहीम, जिन, बुद्ध, ईसा, अल्लाह आदि नाम
एक ही ईश्वर के हैं। फिर आगे देखिए है तम एव ईश्वरम जनाः गुरु इत्यपि मन्यन्ते। तम माने उस, एव माने ही, ईश्वरम माने ईश्वर को, जनाः माने लोग, गुरु माने गुरु के, इति अपि इस प्रकार भी मन्यन्ते माने मानते हैं। तो इसका पूरा अर्थ होगा यानी उस ईश्वर को या इस प्रकार उस ईश्वर को लोग गुरु भी मानते हैं, यानी उस ईश्वर को भी लोग गुरु मानते हैं, गुरु के नाम से जानते हैं। आगे है अतः सर्वेषां मतानां समभावा सम्मानः च अस्माकं संस्कृते संदेशा। अतः माने इसलिए, सर्वेषां माने सभी, मतानां माने मतों के अनुसार, समभाव माने समान भाव, सम्मानः और सम्मान, अस्माकम माने हमारी, संस्कृते माने संस्कृत का, संदेशा माने संदेश है। यानी इसलिए सभी मताओं का समान भाव और सम्मान, यानी इसलिए सभी मताओं के साथ समान भाव और सम्मान हमारी संस्कृति का संदेश है। तो इसका पूरा अर्थ एक बार समझ लेते हैं। यानी विश्व का रचयिता ईश्वर एक है, ऐसा भारतीय संस्कृति का मूल है। विभिन्न मत वाले अनुयायी विभिन्न नामों से एक ही ईश्वर का भजन करते हैं। अग्नि, इंद्र, कृष्ण, करीम, राम, रहीम, जिन, बुद्ध, ईसा, अल्लाह आदि नाम एक ही परमात्मा के हैं। आगे है उस ईश्वर को लोग गुरु के भी नाम से जानते हैं, गुरु भी मानते हैं, यानी उस ईश्वर को लोग गुरु भी मानते हैं। इसलिए सभी मताओं का समान भाव और सम्मान हमारी संस्कृति का संदेश है। फिर देखिए आगे है भारतीय संस्कृति ही तू सर्वेषां मतावलंबिनां संगम स्थली। भारतीय संस्कृति माने भारतीय संस्कृति, तू माने तो, सर्वेषां माने सभी, मतावलंबिनां माने मत वाले अनुयायियों की, संगम स्थली माने संगम स्थली है। यानी भारतीय संस्कृति तो सभी मतावलंबिनों की अर्थात मत वाले अनुयायियों की संगम स्थली है। फिर आगे है काले काले विविधा विचाराः भारतीय संस्कृतौ समाहिताः। काले काले माने समय समय पर, विविधा माने विभिन्न, विचारा माने विचार, भारतीय संस्कृतौ भारतीय संस्कृत में, समाहिता माने समाहित होते हैं। यानी समय समय पर विभिन्न विचार भारतीय संस्कृति में समाहित होते हैं। फिर आगे है ऐसा संस्कृति समासिकी संस्कृति ही यस्याः विकासे विविधानां जातीयानां संप्रदायानां विश्वासान् च योगदानं दृश्यते। ऐसा माने यह, संस्कृति माने संस्कृति, सामासिकी माने सामासिकी, संस्कृति माने संस्कृति है। यानी यह संस्कृति सामासिक की संस्कृति है। यस्या माने जिसके, विकासे माने विकास में, विविधा नाम माने विभिन्न, जातीय नाम माने जातियों, संप्रदाय नाम माने संप्रदायों, विश्वासा नाम च और विश्वासों का, योगदान नाम माने योगदान, दृश्यते माने दिखाई देता है। तो इसका पूरा अर्थ होगा यानी यह संस्कृति सामासिक संस्कृति है जिसके विकास में विभिन्न जातियों, संप्रदायों और विश्वासों का योगदान दिखाई देता है। फिर आगे देखिए है अतएव अस्माकं भारतीयानाम एका संस्कृति एका च राष्ट्रीयता। अतएव माने इसलिए, अस्माकं माने हम या हमारी, या हम भारतीय नाम माने भारतीयों की, एका माने एक, संस्कृति माने संस्कृति, एका माने एक, च माने और, राष्ट्रीयता माने राष्ट्रीयता है। इसलिए हम भारतीयों की एक संस्कृति और एक राष्ट्रीयता है। आगे है सर्वे अपि वयम एकस्याः संस्कृतेः समुपासकाः। एकस्य राष्ट्रस्य च राष्ट्रीयाः। सर्वे माने सभी, वयम माने हम, यानी हम सभी, एकस्या माने एक, संस्कृते माने संस्कृत के, उपासका सम माने समान रूप से
उपासका माने उपासक अर्थात मानने वाले हैं। यानी हम सब कौन, अर्थात हम सब भारतीय एक ही संस्कृत के उपासक हैं। एकस्य राष्ट्रस्य च राष्ट्रीय, एकस्य माने एक, राष्ट्रस्य माने राष्ट्र के, च माने और, राष्ट्रीय माने नागरिक हैं। यानी इसका पूरा अर्थ क्या होगा, यानी हम सब एक ही संस्कृत के उपासक हैं, अर्थात समान रूप से उपासक हैं, एक राष्ट्र के नागरिक हैं। आगे है, यथा भ्रातरः परस्परम मिलित्वा सहयोगेन सौहार्देन च परिवारस्य उन्नतिम कुर्वन्ति। यथा माने जिस प्रकार, भ्रातरः माने भाई, परस्परम माने आपस में, मिलित्वा माने मिल करके, सहयोगेन माने सहयोग पूर्वक, सौहार्देन माने सौहार्द पूर्वक अर्थात मित्रता पूर्वक, च माने और, परिवारस्य माने परिवार की, उन्नति माने उन्नति, कुर्वन्ति माने करते हैं। तो इसका पूरा अर्थ होगा, यानी जिस प्रकार भाई आपस में मिलकर सहयोग पूर्वक और मित्रता पूर्वक परिवार की उन्नति करते हैं। आगे है, तथैव अस्माभिः अपि सहयोगेन सौहार्देन च राष्ट्रस्य उन्नति कर्तव्या। तथैव माने उसी प्रकार से, देखिए मित्रों यहाँ तथा धन योग करेंगे तो वृद्ध स्वर संयोगी, यानी तथा धन यो यानी दीर्घ और ए मिलकर के हो जाएगा आई, और यह वृद्ध संधि का उदाहरण है। तथा माने उसी प्रकार से, एव माने ही, अस्माभि माने हम सबको, अपि माने भी, सहयोगेन माने सहयोग पूर्वक, सौहार्देन माने सौहार्द पूर्वक अर्थात मित्रता पूर्वक, च माने और, राष्ट्रस्य माने राष्ट्र की, उन्नति माने उन्नति, कर्तव्य माने करनी चाहिए। तो इसका पूरा अर्थ होगा, यानी उसी प्रकार से हम सबको सहयोग पूर्वक और मित्रता पूर्वक राष्ट्र की उन्नति करनी चाहिए। तो इसका यानी इस पैराग्राफ का पूरा एक बार फिर से अर्थ देख लेते हैं। यानी भारतीय संस्कृत तो सभी मत वाले अनुयायियों की संगम स्थली है। यानी समय समय पर विभिन्न विचार भारतीय संस्कृति में समाहित होते हैं। यह संस्कृत सामाजिक संस्कृति है, या जिसके विकास में विभिन्न जातियों, संप्रदायों और विश्वासों का योगदान दिखाई देता है। आगे है, इसलिए हम सब भारतीयों की एक संस्कृत और एक राष्ट्रीयता है। हम सबको एक, अर्थात हम सब एक संस्कृत के उपासक हैं और एक राष्ट्र के नागरिक हैं। जिस प्रकार भाई आपस में मिलकर सहयोग पूर्वक और मित्रता पूर्वक परिवार की उन्नति करते हैं, उसी प्रकार हम सबको सहयोग पूर्वक और मित्रता पूर्वक राष्ट्र की उन्नति करनी चाहिए। फिर देखिए इसमें आगे है, अस्माकं संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते। अस्माकं माने हमारी, संस्कृति माने संस्कृति, सदा माने हमेशा, गतिशीला माने गतिशील, वर्तते माने है, अर्थात हमारी संस्कृति हमेशा गतिशील है, गतिशील रहती है या है। मानव जीवनम संस्कर्तुम ऐसा यथा समयम नवाम नवाम विचारधाराम स्वीकरोति। मानव जीवनम माने मानव जीवन को, संस्कर्तुम माने संवारने के लिए, ऐसा माने यह, यथा समय माने समयानुसार, नवाम नवा माने नई नई, विचारधारा माने विचारधारा को, स्वीकरोति माने स्वीकार करती है। यानी मानव जीवन को संवारने के लिए यह समय समय पर या समयानुसार नई नई विचारधाराओं को स्वीकार करती है। आगे है, नवाम शक्तिम च प्राप्नोति। नवाम माने नई, शक्ति माने शक्ति को, च माने और, प्राप्नोति माने प्राप्त करती है, और नई शक्ति को प्राप्त करती है। आगे है, अत्र दुराग्रह नास्ति। अत्र माने यहाँ पर, दुराग्रह माने दुराग्रह, ना माने नहीं, अस्ति माने है, यानी यहाँ पर दुराग्रह नहीं है। आगे है, यत युक्त युक्तम कल्याणकारी च तद तत अत्र सहर्षम गृहीतम भवति। यत माने जो, युक्त युक्तम माने ठीक या उचित, कल्याणकारी च और कल्याण करती है, तद अत्र वहाँ पर, सहर्षम, सहर्षम माने प्रसन्नता पूर्वक, गृहीतम माने ग्रहण, बहुत माने करती है, होता है, यानी जो उचित कल्याण करती है और वहाँ पर सहर्ष पूर्वक ग्रहण किया जाता है। आगे है,
एतस्याः गतिशीलतायाः रहस्यं मानव जीवनस्य शाश्वत मूल्येषु निहितम्। एतस्याः माने इसकी, गतिशीलतायाः माने गतिशीलता का, रहस्य माने रहस्य, मानव जीवन से माने मानव जीवन का, शाश्वत माने शाश्वत या नित्य, मूल्येषु माने मूल्यों में, निहितम माने निहित है। तो इसका पूरा अर्थ होगा यानी इसकी गतिशीलता का रहस्य मानव जीवन के शाश्वत अर्थात नित्य मूल्यों में निहित है अर्थात समाहित है। आगे है तद यथा सत्यस्य प्रतिष्ठा सर्वभूतेषु समभावा विचारेषु औदार्यम आचारे दृढ़ता चेति, यानी चाधनित करेंगे तो गुण संधि होगा। यानी देखिए आगे है यानी तद माने तो, यथा माने जैसे, या उसी प्रकार, सत्य माने सत्य की, प्रतिष्ठा माने प्रतिष्ठा, यानी उसी प्रकार या तो उसी प्रकार सत्य की प्रतिष्ठा, सर्वभूतेषु माने सभी प्राणियों में, समभाव माने समान भाव, विचारेषु माने विचारों में, औदार्य माने उदारता, आचार्य माने आचरण में, आचार में आचरण में, दृढ़ता माने दृढ़ता, चा माने और, इति माने इस प्रकार। तो सत्य की प्रतिष्ठा यानी जिस प्रकार, तद माने तो, यथा माने जैसे, यानी जिस प्रकार सत्य की प्रतिष्ठा सभी प्राणियों में समान भाव और विचारों में उदारता तथा आचरण में दृढ़ता होती, दृढ़ता माने होता मजबूती होती है। तो इसका यानी इस पैराग्राफ का फिर एक बार अर्थ देखते हैं। यानी हमारी संस्कृति हमेशा गतिशील है, मानव जीवन को संवारने के लिए यह समयानुसार नई नई विचारधाराओं को स्वीकार करती है और नए नए शक्ति को प्राप्त करती है। यहाँ दुराग्रह नहीं है, जो ठीक या ठीक प्रकार से या उचित प्रकार से या उचित रूप से कल्याण करती है और वहाँ पर सहर्षपूर्वक ग्रहण किया जाता है या ग्रहण होता है। इसकी गतिशीलता का रहस्य मानव जीवन के नित्य मूल्यों में समाहित है, जो सत्य की प्रतिष्ठा या जिस प्रकार सत्य की प्रतिष्ठा सभी प्राणियों में समान भाव, विचारों में उदारता और आचरण में दृढ़ता होती है। फिर देखिए इसमें आगे है ऐसा कर्मवीराणाम संस्कृति, ऐसा माने यह, कर्मवीराणाम माने कर्मवीरों की, संस्कृति माने संस्कृति है, यानी यह कर्मवीरों की संस्कृति है। आगे है कुर्वन्नेव इह कर्माणि जिजीविषेच्छतम समाह इति अस्याः उद्घोषः। कुर्वन् माने करते हुए, इह माने इस लोक में अर्थात मृत्यु लोक में, कर्माणि माने कर्मों को, जिजीविषेत माने जीने की, इच्छतम माने इच्छा करनी चाहिए कब तक, समाह माने सैकड़ों वर्ष तक, इति माने ऐसा, अस्या माने इसका, उद्घोषः माने नारा है। तो इसका पूरा अर्थ होगा यानी कर्म करते हुए, यानी कर्म को करते हुए सैकड़ों वर्ष तक जीने की इच्छा करनी चाहिए, यह इसका नारा है। फिर आगे देखिए है पूर्वम कर्म तदंतरम फलम इति अस्माकं संस्कृते नियमः। पूर्वम माने पहले, कर्म माने कर्म, यानी पहले कर्म करना चाहिए, तदंतरम माने उसके बाद, फलम माने फल, इति माने इस प्रकार, अस्माकं माने हमारी, संस्कृते माने संस्कृत का, नियमः माने नियम है। तो यानी पहले कर्म करो और फल की इच्छा बाद में करो, यही हमारी संस्कृति का नियम है। इदानीम यदा वयम राष्ट्रस्य नवनिर्माणे संलग्नाः स्मः निरन्तरं कर्म करणम् अस्माकं मुख्य कर्तव्यम्। इदानीम माने अब, यदा माने जब, वयम माने हम, राष्ट्रस्य माने राष्ट्र के, नवनिर्माणे माने नवीन निर्माण में, संलग्नाः माने लगे हुए, समा माने हैं यानी लगे हुए हैं, निरंतरम माने निरंतर, कर्म करणम माने कर्म करना, अस्माकम माने हमारा, मुख्य माने मुख्य, कर्तव्य माने कर्तव्य है। तो इसका पूरा अर्थ होगा यानी अब या इस समय जब हम राष्ट्र के नवीन निर्माण में लगे हुए हैं और निरंतर कर्म करना ही हमारा मुख्य कर्तव्य है। निजस्य श्रम से फलम भोग्यम, अन्य से श्रम से शोषणम सर्वथा वर्जनीयम। निजस्य माने अपने, श्रमस माने श्रम का अर्थात परिश्रम का, फलम माने फल, भोग्यम माने भोगने योग्य है, अन्यस्य माने और दूसरे के, श्रमस माने श्रम का, शोषणम माने शोषण,
सर्वथा माने हमेशा, वर्जनीय माने वर्जनीय है अर्थात त्यागने योग्य है। तो इसका पूरा अर्थ होगा यानी अपने श्रम का फल भोगने योग्य है और दूसरे के श्रम का अर्थात दूसरे का श्रम शोषण करना हमेशा त्यागने योग्य है। फिर आगे है यदि वयम विपरीतम आचरामः तदा न वयम सत्यम भारतीय संस्कृते उपासका। यदि माने यदि, वयम माने हम, विपरीतम माने विपरीत, आचरामः माने आचरण करते हैं, तदा माने तब या तो, न माने नहीं, वयम माने हम, सत्यम माने सत्य, भारतीय माने भारतीय, संस्कृते माने संस्कृत के, उपासका माने उपासक हैं। यानी यदि हम उसके विपरीत आचरण करते हैं तो हम सत्य भारतीय संस्कृत के उपासक नहीं हैं। आगे है वयम तदैव यथार्थम भारतीयाः यदा अस्माकं आचारे विचारे च अस्माकं संस्कृति लक्षिता भवेत्। वयम माने हम, तदैव माने तभी, यथार्थम माने यथार्थ रूप से, भारतीय माने भारतीय, यदा माने जब, अस्माकम माने हमारे, आचार्य माने आचरण में, विचारे चा और विचार में, अस्माकम माने हमारी, संस्कृति माने संस्कृत, लक्षिता माने लक्षित, भवित माने होनी चाहिए। तो इसका पूरा अर्थ होगा यानी तभी हम यथार्थ रूप में भारतीय जब हमारे आचरण और विचार में लक्षित होती है। अभिलाषामः वयम यत् विश्वस्य अभ्युदयाय भारतीय संस्कृते एषः दिव्य संदेशः लोके सर्वत्र प्रसरेत। अभिलाषा माने अभिलाषा या इच्छा, वयम माने हम या हमारी, यत माने की, विश्व से माने विश्व के, अभ्युदय माने उन्नति के लिए, भारतीय माने भारतीय, संस्कृते माने संस्कृत का, ऐसा माने यह या इस, दिव्य माने दिव्य अलौकिक, संदेशा माने संदेश को, लोके माने लोक में, सर्वत्र माने सब जगह, प्रसरित माने फैलाना चाहिए। तो जो कि हमारी इच्छा या अभिलाषा विश्व की उन्नति के लिए है और भारतीय संस्कृति के इस दिव्य संदेश को संसार में फैलाना चाहिए। फिर आगे देखिए श्लोक है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्। सर्वे माने सभी, भवन्तु माने हो, सुखिना माने सुखी, सर्वे माने सभी, संतु माने हो, निरामया माने निरोगी अर्थात निरोग अर्थात रोग मुक्त रहें, कोई रोगी ना रहे। सर्वे माने सभी, भद्राणि माने कल्याण को, पश्यन्तु माने देखे, माँ माने मत, कश्चित माने कोई, दुख भाग माने दुख का भागीदार, भवेत माने हो। तो इसका पूरा अर्थ होगा यानी सभी लोग सुखी हों अर्थात सुखी रहें, सभी लोग निरोगी रहें अर्थात निरोग रहें, सभी लोग कल्याण को देखें और दुख का कोई भागीदार ना हो। फिर से इसका यानी पैराग्राफ का और इस श्लोक का पूरा अर्थ देखते हैं। यानी यह कर्मवीरों की संस्कृत है। कर्म करते हुए इस अर्थात इस लोक में कर्म करते हुए 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। ऐसा यानी इस प्रकार इसका नारा है, पहले कर्म करो बाद में फल प्राप्त अर्थात बाद में फल की प्राप्ति होती है। यही हमारी संस्कृत का नियम है। यानी इस समय जब हम राष्ट्र के नवनिर्माण में लगे हुए निरंतर कर्म करते हैं, अस्माकं मुख्य कर्तव्यम, वही हमारा मुख्य कर्तव्य है। आगे है अपने श्रम का फल भोगने योग्य है और दूसरे के श्रम का शोषण हमेशा वर्जने अर्थात त्यागने योग्य है। यदि हम सब इसके विपरीत आचरण करें तो हम सत्य भारतीय संस्कृति के उपासक नहीं हैं। तभी हम यथार्थ रूप से भारतीय होते हैं जब हमारे आचरण और विचार में हमारी संस्कृति लक्षित होती है या दिखाई देती है। आगे है यानी जो कि हम सब की इच्छा विश्व के उन्नति के लिए भारतीय संस्कृति के इस दिव्य संदेश को संसार में अर्थात सब जगह फैलाना चाहिए। सभी लोग सुखी रहें, सभी लोग निरोग रहें अर्थात निरोगी रहें, सब लोग कल्याण को देखें और कोई भी दुख का भागीदार न हो।
इस प्रकार से देखिए मित्रों, इस अध्याय का भी हिंदी अनुवाद समाप्त हुआ। यह भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है। यदि आप लोग इसका अध्ययन करते हैं तो आपका जो हिंदी अनुवाद होगा वह एकदम नहीं गलत होगा। फिर आप लोगों से मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।